तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर था 2018 क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 2018 का जो क्वेश्चन नंबर 14 है अकाउंटिंग फॉर रेशियो चैप्टर में से प्रॉब्लम है। यहाँ पे कहा गया है कि कैलकुलेट करंट एसेट्स। हम लोगों को करंट एसेट कैलकुलेट करना ऑफ ए कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है और इसके हेल्प से हम लोग क्या निकालना है, करंट एसेट कैलकुलेट करना है। अब देखिए फर्स्ट आइटम दिया है जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 4 टाइम्स। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स एंड स्टॉक एट द एंड इज 20,000। यहाँ पे देखिए तो एंड इज मोर देन द स्टॉक एट द बिगिनिंग। जो स्टॉक जो है इसी कंपनी का जो क्लोजिंग स्टॉक 20,000 मोर ज़्यादा है ओपनिंग स्टॉक से। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, ये हम लोग को हेल्प करेगी। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि सेल्स ₹3 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% ऑफ सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट 20%, सेल का 20% ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, एंड करंट लायबिलिटीज दे गए जो 40,000 एंड क्विक रेशियो दे गए हैं जो 0.75। अब देखिए जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दिया गया है और इसके हेल्प लेंगे जो ग्रॉस प्रॉफिट पहले निकालने के लिए। तो सॉल्यूशन लिख लिया ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। जो गिवन है, गिवन हम लोग को स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे गया 4 टाइम्स एंड और क्या दे गया। अच्छा, इसको छोड़ दो, सेल्स दे गया, सेल्स दे गया जो ₹3 लाख। ठीक है, सेल्स ₹3 लाख। नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे गया जो जीपी रेशियो दिया गया, जीपी रेशियो 20% ऑफ सेल, 20% ऑफ सेल। नेक्स्ट करंट लाइबिलिटीज दिया गया, करंट लाइबिलिटी इक्वल टू ₹40,000 दिया गया। करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू दिया गया 40,000, इसको लिख लिया। नेक्स्ट आइटम जो क्विक रेशियो। ठीक है, क्विक रेशियो इक्वल टू हम लोगों को 0.75 दिया गया। जो गिवन है वो हम लोगों ने लिख लिया। आप पहला जीपी कैलकुलेशन, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जीपी इक्वल टू जो सेल्स का 20% कहा गया, तो सेल्स कितना है, सेल्स 3 लाख है, 3 लाख इंटू में 20% ले लेंगे तो 20% है 20 अपन 100, 10 से 10 गया, 10 गया। यहाँ पे बाकी रह रहा है जो 3 2 6 हो रहा है, कितना जीरो बाकी रहा, 40। ठीक है, तो वो आ रहा है, इसको ऐसे लिखते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग को आ रहा है 60,000। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। ये जो फॉर्मूला स्टॉक टर्नओवर रेशियो हम लोग को दिया गया, तो इसको यूज करने के लिए हम लोग को चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब हम लोग को सेल्स भी है एंड ग्रॉस प्रॉफिट भी है, तो हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इक्वल टू होता है तो सेल्स माइनस होता है जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो सेल्स हम लोग को 3 लाख दिया है, गिवन है 3 लाख एंड माइनस जीपी अब हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो 60,000 है, जीपी 60,000। अब इसको माइनस करेंगे तो वो आ रहा है 2,40,000 आ जाएगा। और 3 लाख में से 60,000 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 2,40,000। तो हम लोग को जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मिल गया 2,40,000। अब देखिए इसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो CGS इक्वल टू में हम लोग कितना मिला, ₹2,40,000 हो गया। ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। और जीपी इक्वल टू, जीपी का अब जरूरत नहीं है फिर भी लिख लेता हूँ, जीपी हम लोगों ने कैलकुलेट किया जो 60,000 रुपीज 60,000। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेशन हो गया। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब देखिए जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपन में होता है एवरेज स्टॉक।
शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एवरेज स्टॉक जो एएस, ठीक है, एएस होता है। अब देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो हम लोग गिवन है 4, तो उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं 4 इक्वल टू में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे, जो 2,40,000 है वो लिख लिया 2,40,000। एवरेज स्टॉक हम लोगों को पता नहीं तो वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, जो आ जाएगा एएस एवरेज स्टॉक और 4AS आ जाएगा 4AS, ठीक है, एवरेज स्टॉक। और ये तो 2,40,000। अब हम लोग को चाहिए एएस, लोग चाहिए एएस मतलब एवरेज स्टॉक चाहिए, तो इसके साथ जो है वो नीचे आता है, जो कोफिशिएंट होता है वो ऑलवेज डिनोमिनेटर में आता है, तो इसको लिख लेंगे जो 4 यहाँ पे 2,40,000 ऊपर में न्यूमरेटर में इसको डिवाइड करेंगे तो वो एएस मिल रहा है हम लोग को, जो 4 6 होता है 24, तो इसको 6 से काट रहा है तो 6। अब यहाँ पे कितने जीरो का किरा है 1 2 3 4 0, ठीक है। तो वो एएस आ गया हम लोग को, जैसे कि एवरेज स्टॉक हम लोग को मिल गया जो 60,000, ठीक है। तो और इसको लिख सकते एएस एवरेज स्टॉक इक्वल टू अब हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया और ₹60,000 मिल गया, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग को तो क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए करंट एसेट्स चाहिए, ठीक है, करंट एसेट्स चाहिए। अब हम लोगों ने जो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे जो एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जैसे कि स्टॉक एट द एंड इज मोर देन 20,000 मोर देन द स्टॉक एट द बिगिनिंग। इसकी मदद से हम लोग जो स्टॉक कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे क्विक रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो क्विक रेशियो हम लोग को स्टॉक चाहिए, जैसे क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, तो क्विक रेशियो के हेल्प से हम लोग क्विक एसेट्स निकल सकते हैं, ठीक है। क्विक एसेट हम लोग को मिल गया, तो क्विक एसेट मिल गया तो इसके साथ जो इन्वेंटरी और स्टॉक हम लोग ऐड कर देंगे, जो करंट एसेट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे हम लोग को पहले लेट कर लेते थे, लेट ओपनिंग स्टॉक OS इक्वल टू हम लोग मान लेते एक्स, OX हम लोग ओपनिंग स्टॉक हम लोग को मान लिया, अगर एक्स मान लिया तो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे स्टॉक एट द एंड इज 20,000 मोर देन द स्टॉक इन द बिगिनिंग। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक एक्स है हम लोगों ने मान लिया, तो क्लोजिंग स्टॉक होगा CS होगा, जैसे क्लोजिंग स्टॉक होगा, इसको ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक होगा जो एक्स प्लस में 20,000 हो जाएगा एज पर दिस इंफॉर्मेशन, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक 20,000 ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक में से, तो ओपनिंग स्टॉक हम लोगों ने एक्स मान लिया, तो क्लोजिंग स्टॉक होगा एक्स प्लस 20,000। हम लोग एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं, एवरेज स्टॉक निकालते हैं ऐसे, एस इक्वल टू में होता है जो ओपनिंग स्टॉक प्लस में होता है क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2 होता है, ठीक है, डिवाइड बाई 2 होता है। ये तो ओपनिंग एवरेज स्टॉक हम लोग को पता है, जो 60,000 हम लोग कैलकुलेट किए थे, 60,000 इक्वल टू में लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ओपनिंग स्टॉक हम लोगों ने मान लिया था एक्स, प्लस में लिखेंगे जो क्लोजिंग स्टॉक प्लस में लिखेंगे जो 20,000 एक्स प्लस 20,000, ठीक है, तो एक्स प्लस में 20,000 डिवाइड बाई 2। अब ये फॉर्मूला जो सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगा तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो पहले यहाँ पे जो एक्स, अच्छा इसको और एक बार ऐसे कर रहा हूँ, 60,000 प्लस में इक्वल टू यहाँ पे देखिए एक्स प्लस एक्स जो 2x हो रहा है, प्लस में हो रहा है ये 20,000, ये दोनों x को जोड़ेंगे तो 2x हो रहा है, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 है। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते, तो 2x प्लस में 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो वो ऐसे ही रहेगा 2x प्लस में 20,000 हो गया। अब इक्वल टू में ये जो 60,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 1,20,000 हो गया, 1,20,000। अब देखिए 2x इसको यहाँ पे रहना देते, और ये जो 20,000 इसको इस साइड में जाके वो माइनस हो जाएगा, तो 1,20,000 वो तो ऑलरेडी
दिस साइड में है माइनस, यहाँ पे प्लस है तो उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो वो हो गया 20,000। देखिए 2x इक्वल टू में जो 1,20,000 से जो 20,000 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 1 लाख। ठीक है 1 लाख, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को चाहिए x, तो x इक्वल टू होगा ये जो x कोफिशिएंट जो होता है वो ऑलवेज नीचे आता है, जैसे कि नीचे तो 2 और यहाँ पे रह जाएगा 1 लाख। अब 1 लाख को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आ रहा है हम लोग को कितना आ रहा है, वो 50,000। तो x की वैल्यू हम लोग को मिल गया 50,000। अब x की वैल्यू हम लोगों ने x एज्यूम किए थे जो ओपनिंग स्टॉक, तो अब हम लोगों को मिल गया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू कितना मिला, ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू हम लोग को 50,000 मिल गया। तो हो गया, अब हम लोग करंट एसेट हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये फिर से कह रहा हूँ, जो एवरेज स्टॉक होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस में क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2 होता है। एवरेज स्टॉक अब हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे जो 60,000 है, ये जो ओपनिंग स्टॉक हम लोगों ने लेट किया x, और क्लोजिंग स्टॉक एज पर दिस इन्फॉर्मेशन जो 20,000 ज़्यादा है तो x प्लस में 20,000 हो जाएगा। अब x प्लस x 2x हो जाएगा, यहाँ पे 20,000 इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई किया, साइड चेंज किया तो हम लोग को x की वैल्यू आ गया 50,000। अब ये x की वैल्यू मतलब ये ओपनिंग स्टॉक आ गया, तो ओपनिंग स्टॉक आ गया। अब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिख सकते हैं जो x की वैल्यू 50,000। ठीक है, तो 50,000 प्लस में ये तो 20,000 है 20,000, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितना हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक हो रहा है 70,000। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक मिल गया हम लोग को 70,000। तो इसको साइड में लिख रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू हम लोग को कितना मिला, क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया जो यहाँ पे था वो 70,000 लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग ये जो क्विक रेशियो की फॉर्मूला के यहाँ पे जो क्विक रेशियो दिया हुआ है इसके हेल्प से हम लोग करंट एसेट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये 5 मार्क का प्रॉब्लम था, 5 मार्क्स का था। तो अब देखिए, अब हम लोग को क्विक रेशियो जो है, क्विक रेशियो वो होता है क्विक एसेट अपन में होता है करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट लायबिलिटी क्विक रेशियो हम लोग गिवन है 0.75 नीचे 1 है इक्वल टू में क्विक एसेट हम लोग को नहीं है तो ऐसे रहने देते। करंट लायबिलिटी ये गिवन है 40,000 है तो लिख लेते हैं 40,000 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 0.75, ये पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ नीचे में 2 0 ऐड कर रहा हूँ तो पॉइंट हट जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसको जो 100 के साथ जो क्विक एसेट मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 100 क्विक एसेट हो गया इक्वल टू में इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो 75 इंटू 40,000। अब मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब डिवाइड करूंगा और फिर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाद में इसको मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखिए हम लोग को चाहिए क्विक एसेट, तो क्विक एसेट इक्वल टू में हम लोग लिख लेते हैं जो इसके साथ जो कोफिशिएंट होता है वो ऑलवेज डिनोमिनेटर में आता है। ठीक है, तो वो आ गया 1000 और नीचे आता है। अब इसको तो ऊपर में रहेगा 75 इक्वल टू 75 इंटू 40,000। देखिए 10 10 20 गया, 20 से 20 गया। अब देखिए क्विक एसेट्स इक्वल टू में 20 लिख लेते, पहले 20 लिख लिया। अब देखिए 4 5 20 20 0 रिमाइंडर रहेगा 2। अब देखिए 4 7 28 होता है, 28 प्लस 2 30। अब हो गया, हम लोग क्विक एसेट हम लोग को मिल गया 30,000। वो लिख लेते क्विक एसेट इक्वल टू कितना मिला हम लोग को 30,000। अब हम लोग करंट एसेट निकाल सकते। ठीक है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं जो करंट एसेट इक्वल टू करंट एसेट इक्वल टू में हम लिख सकते हैं जो क्विक एसेट प्लस में जो क्या है स्टॉक है। ठीक है, स्टॉक का मतलब क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी है, हम लोग यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी अवेलेबल है, क्लोजिंग स्टॉक भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रहा है। ठीक है, जो करंट एसेट में क्लोजिंग स्टॉक हम लोग लेते हैं जो क्विक एसेट अब हम लोग को मिला 30,000 प्लस में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे 70,000, वो हो गया 70,000। ठीक है, तो करंट एसेट इक्वल टू हम लोग मिल रहा है
70,000 प्लस 30,000 कितना हो रहा है भाई, वो 1 लाख हो रहा है। ठीक है, इसको लाने के लिए हम लोग इतना सब कैलकुलेशन किए थे। ये 5 मार्क्स का प्रॉब्लम था, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। और इसको लास्ट में ऐसे लिख लेना, जो फुल फॉर्म लिख लेना करंट। ये बाकी सब तो हम लोगों ने वर्किंग के सिर्फ ये आइटम को कैलकुलेट करने के लिए। करंट एसेट्स, एसेट्स इक्वल टू में ऐसे लिख लेना, रुपीज कितना मिला था, 1 लाख मिला था। ठीक है, तो ऐसे करके लिख देना।